Class 10th triangle exercise 6.5 question number 1. Sides of triangle are given below. Determine which of them are right triangles. In case of right triangle, write the length of its hypotenuse. कि हमें राइट एंगल ट्रायंगल है, हमें ये चेक करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कोई भी हमारा दो साइड्स जो सबसे छोटी हैं उनका सम ऑफ स्क्वायर ऑफ सम करेंगे। अगर वो इक्वल टू आ गया स्क्वायर ऑफ थर्ड साइड का, यानी अगर तो पाइथागोरस थ्योरम को वेरीफाइड करता है तो हम उसे राइट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। अगर वो पाइथागोरस थ्योरम को वेरीफाइड नहीं करता है तो हम उसे राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बोलेंगे। तो इसमें हमारा दो साइड्स क्या हो जाएंगे, 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। तो ये कितना बन जाएगा, 7 7 जा 49 एंड 576 इज इक्वल टू 625, और 25 का स्क्वायर भी करेंगे तो ये हमारा 625 आ गया। तो ये हमारा सेटिस्फाइड करता है पाइथागोरस थ्योरम को। तो यहाँ पर से लिख, और तो हमें हाइपोटेन्यूज फाइंड करना था, तो जो हमारा साइड जो सबसे बड़ा है उसे हम हाइपोटेन्यूज मानते हैं। तो ये हमारा 25 जो होगा 25 सेंटीमीटर, वो हमारा हाइपोटेन्यूज बन जाएगा। इसी का सेकंड पार्ट है जिसमें हमें 3, 8 और 6 दिया हुआ। तो इसके जो दो छोटे साइड्स हैं वो 3 और 6 हैं। तो पाइथागोरस में क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 9 प्लस 36 दैट इज, एंड 8 का स्क्वायर करेंगे तो एक 64। तो यहाँ से हम कह सकते हैं 45 नॉट इक्वल टू 64 है, नॉट सेटिस्फाइंग द पाइथागोरस थ्योरम। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बना रहा है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसी का थर्ड पार्ट है। तो इसमें दो छोटे साइड्स हैं जो 50 और 80 है। तो 50 का स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 2500 प्लस 6400, तो ये बन जाएगा 8900, और 100 का स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा 10,000। तो 8900 नॉट इक्वल टू 10,000, तो इट इज नॉट सेटिस्फाइंग पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ से कह सकते हैं इट इज नॉट राइट ट्रायंगल। इसी का फोर्थ पार्ट है। इसमें दो छोटे साइड्स हैं जो 12 और 5 है। तो 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 169, एंड 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169। तो 169 is equal to 169, it is satisfying the Pythagoras theorem. It is right triangle, और अगर ये राइट ट्रायंगल है तो इसका हमें हाइपोटेनस लिखना था। तो हाइपोटेनस बन जाएगा जो हमारा सबसे लॉन्गर साइड है, दैट इज 13। अगर कुछ ना समझ आया हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख कर बता सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर 2, पी क्यू आर इज अ ट्रायंगल। इसमें हमें राइट ट्रायंगल एट पी, पी पे हमारा राइट ट्रायंगल है, एंड एम इज अ पॉइंट ऑन अ क्यू आर सच दैट पी एम है जो परपेंडिकुलर है क्यू आर से। तो अगर ये हमारा 90 डिग्री है तो इस साइड भी हमारा 90 डिग्री बन जाएगा। और अगर पी एम है जो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल पी को, तो जितना ए वाला एंगल होगा, अगर ये 90 डिग्री था तो ये 45 डिग्री, तो ये भी हमारा 45 डिग्री, या कह सकते हैं कि दोनों एंगल होगा जो इक्वल होगा। अगर आपस में दो दो एंगल्स हैं जो इक्वल होगा तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से हम कह सकते हैं इन ट्रायंगल क्यू एम पी एंड ट्रायंगल पी एम आर, तो इसे एंगल 1 मान लेता हूँ, इसे एंगल 2। तो एंगल 1 है जो हमारा एंगल 2 के इक्वल है,
एंगल 5 है जो एंगल 6 के इक्वल है, एंड एंगल 3 है जो हमारा एंगल 4 के इक्वल है। तो हम कह सकते हैं ट्राइंगल क्यू एम पी जो होगा वो हमारा सिमिलर होगा ट्राइंगल पी एम आर के बाय एंगल 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 क्राइटेरिया। तो यहाँ से इनके साइड्स जो होंगे वो आपस में प्रोपोर्शनल होगा, यानी क्यू एम अपॉन पी एम इज इक्वल टू एम पी अपॉन एम आर होगा। तो हमें प्रूफ क्या करना था, पी एम का स्क्वायर, तो क्यू एम डॉट एम आर इज इक्वल टू पी एम का स्क्वायर हो जाएगा। तो हेंस इट प्रूफ। अगर कुछ ना समझ आया हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। Exercise 6.5 question number 3. In the following figure ABD is a triangle right angle at a कि A पे हमारा राइट एंगल बना रहा है एंड AC है जो हमारा परपेंडिकुलर है BD के, सो दैट AB का स्क्वायर इज इक्वल टू BC मल्टीप्लाई BD होगा। तो इन ट्राइंगल, सबसे फर्स्ट पार्ट हम प्रूफ कर लेते हैं। इन ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल CAB, तो ADB ये पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल हो गया और CAB ये जो छोटा वाला ट्राइंगल हो गया। तो इसमें हमारा एंगल B है जो दोनों में कॉमन है, और एंगल DAB एंड ACB है जो एंगल ईच 90 डिग्री है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं ट्राइंगल ADB होगा वो हमारा सिमिलर होगा ट्राइंगल CAB का बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया। और अगर तो ट्राइंगल आपस में सिमिलर है तो उनके साइड्स जो होंगे वो प्रोपोर्शनल होंगे, यानी AB अपॉन CB इज इक्वल टू BD अपॉन AB होगा। तो AB का स्क्वायर इज इक्वल टू BD मल्टीप्लाई CB, हेंस इट प्रूफ। इसी का सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में हमें क्या कह रहा है, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू DC प्रूव करना है, यानी हम ले लेते हैं इन ट्राइंगल CBA एंड ट्राइंगल CAD। CBA ट्राइंगल ये वाला हो गया एंड CDA ट्राइंगल ये रेड वाला हो गया। तो इसमें हम कह सकते हैं कि अगर एंगल A जो था वो 90 डिग्री था और AC है जो बाइसेक्ट किया उसे परपेंडिकुलरली, अगर AC है जो बाइसेक्टर है तो एंगल 3 होगा जो एंगल 4 के इक्वल होगा, और एंगल 5 और एंगल 6 जो होगा वो ईच 90 डिग्री होगा, और एंगल 1 होगा वो एंगल 2 के इक्वल होगा, क्योंकि अगर ये होल एक ट्राइंगल बना रहा है जिसमें एंगल 3 और 4 मिलके 90 डिग्री बना रहा है, तो इन दोनों जो D और B एंगल होंगे वो भी आपस में इक्वल होगा। तो यहाँ से कह सकते हैं ट्राइंगल CBA होगा जो सिमिलर होगा ट्राइंगल CAD का बाय एंगल 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 क्राइटेरिया। तो इनके साइड्स जो होंगे वो आपस में प्रोपोर्शनल होगा, दैट इज AC अपॉन DC इज इक्वल टू BC अपॉन AC होगा। तो ये बन जाएगा AC का स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू DC बन जाएगा। इसी का थर्ड पार्ट जो हमें प्रूफ करना है, AD का स्क्वायर इंटू AD का स्क्वायर इज इक्वल टू BD इंटू CD प्रूफ करना है। तो इन ट्राइंगल DCA एंड ट्राइंगल DAB,
तो जो एंगल DCA है और एंगल DAB है वो हमें ईच 90 डिग्री दिया हुआ है। ये वाला हमें 90 डिग्री दिया हुआ है और हमें ये जो बड़े वाले ट्रायंगल में ये वाला हमें 90 डिग्री दिया हुआ है और एंगल D है जो दोनों में कॉमन है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल DCA होगा वो सिमिलर होगा ट्रायंगल DAB का। तो इनके साइड्स जो होंगे वो आपस में प्रोपोर्शनल होगा, यानी DC अपॉन DA इज इक्वल टू DA अपॉन DB हो जाएगा। तो ये DA का स्क्वायर इज इक्वल टू DC DB इंटू DC हो जाएगा। अगर आपको कुछ ना समझ आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर 4, ABC हमें गिवन है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल है और राइट एंगल है एट C पॉइंट पे। तो हमें प्रूफ करना है कि AB का स्क्वायर होगा जो इक्वल होगा 2AC के स्क्वायर का। तो अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो इनके दो साइड्स आपस में इक्वल होगा, दैट इज AC होगा जो CB के इक्वल होगा। तो यहाँ पर अगर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें तो ये लिख सकते हैं AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AC प्लस CB का स्क्वायर। तो ये AB का स्क्वायर और हमारा AC है जो हमारा इक्वल टू है CB का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर दैट इज 2AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर। हैंस इट प्रूफ। अगर कुछ ना समझ आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। Exercise 6.5 question number 5, ABC is an isosceles triangle which AC is equal to BC if AB का स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC का स्क्वायर। अगर ये हमें गिवन है तो हमें प्रूफ करना है कि राइट एंगल ट्राइंगल है। तो ठीक हम उल्टा कर लेते हैं कि AB के स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं। AB का स्क्वायर 2AC का स्क्वायर हमें गिवन है, तो AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AC प्लस AC का स्क्वायर लिख सकते हैं और AC है जो हमें गिवन है वो हमारा BC के इक्वल है। तो एक AC को मैं BC भी लिख सकता हूँ, पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है। तो अगर ये पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है देन इट इज राइट ट्राइंगल। अगर आपको कुछ ना समझ आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर 6, ABC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल और इनके साइड्स हमें दिया हुआ है 2A, 2A और 2A है। फाइंड ईच ऑफ इट्स एल्टीट्यूड, कि हमें इस AD का साइड कितना होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। अगर D है, AD अगर एल्टीट्यूड है तो BC को वो दो इक्वल्स पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो अगर इसके साइड BC का साइड 2A है तो BD का साइड जो हो जाएगा वो हमारा A हो जाएगा। तो यहाँ पे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, AB का स्क्वायर 2A का स्क्वायर, AD स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है और BD हमें पता है A का स्क्वायर है। तो ये 4A स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर। तो AD का स्क्वायर इज इक्वल टू लिख सकते हैं 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर दैट इज 3A स्क्वायर। तो AD इज इक्वल टू √3A जो होगा वो हमारा इसका AD का एल्टीट्यूड आ जाएगा। तो अगर आपको कुछ ना समझ आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। Exercise 6.5 question number 7, prove that the sum of the square of the sides of a rhombus is equal to the sum of a square of its diagonal। मतलब हमें AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर प्लस DA का स्क्वायर इज इक्वल टू
AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर हमें प्रूफ करना है। तो इसके लिए अगर हम ले लें पाइथागोरस थ्योरम, अगर हम सभी पे अप्लाई करें इन ट्राइंगल AOB, इस वाले ट्राइंगल पे BOC, COD एंड AOD पे ट्राइंगल पे, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, इन ट्राइंगल AOB, BOC एंड ट्राइंगल COD एंड ट्राइंगल AOD। तो इसे हम लिख सकते हैं AB का स्क्वायर इज इक्वल टू, जो ये हमारे साइड्स होते हैं वो 90 डिग्री एंगल्स बनाते हैं, तो AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AO का स्क्वायर प्लस BO का स्क्वायर, इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं। BC का स्क्वायर इज इक्वल टू BO का स्क्वायर प्लस CO का स्क्वायर एंड CD का स्क्वायर इज इक्वल टू CO का स्क्वायर प्लस DO का स्क्वायर हो जाएगा, और AD का स्क्वायर इज इक्वल टू AO का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर हो जाएगा। अब एडिंग इक्वेशन 1 2 3 एंड 4, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर इज इक्वल टू AO का स्क्वायर प्लस BO का स्क्वायर। तो AO और AO, यहाँ पे 2 AO है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2AO का स्क्वायर प्लस 2BO का स्क्वायर प्लस 2OC का स्क्वायर प्लस 2OD का स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू AO स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर प्लस CO स्क्वायर प्लस DO का स्क्वायर। और जो AO है, अगर रोम्बस है तो आपस में इनके साइड्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, यानी AO इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC लिख सकता हूँ मैं, यानी AC अपॉन 2 लिख सकता हूँ का स्क्वायर, प्लस BO के लिए क्या लिख सकता हूँ, BD अपॉन 2 का स्क्वायर, प्लस CO के लिए भी लिख सकता हूँ AC अपॉन 2 का स्क्वायर, प्लस DO के लिए भी लिख सकता हूँ BD अपॉन 2 का स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा, 2/1/4 है जो हर एक में से कॉमन हो जाएगा, तो AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ से 2 इंटू 1/4 और ये 2 सबका फिर से आ जाएगा 2AC, तो 2 फिर से कॉमन आ जाएगा, तो ये हमारा AC स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर बन जाएगा। तो 2 2 4 एंड 2 से 2 कैंसिल, तो ये बन जाएगा AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, तो ये हमारा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। तो यही हमें प्रूफ करना था, जो हमने प्रूफ कर दिया, तो हेंस इट प्रूफ। अगर कहीं आपको समझ ना आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर 8, इन द फॉलोइंग फिगर अगर O है इज द मिड पॉइंट ऑफ द इंटीरियर ऑफ अ ट्राइंगल ABC, और हमें OD है जो परपेंडिकुलर दिया हुआ है BC के, एंड OF परपेंडिकुलर है OAB के, एंड OE परपेंडिकुलर है AC के। तो यहाँ पर हमें प्रूफ करना है कि OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस OC माइनस OD माइनस OE स्क्वायर माइनस OF का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर। तो अगर हम इसमें ज्वाइन कर दें B और O को, O और A को, और O और C को, तो इसके बाद हम पाइथागोरस थ्योरम अगर हम अप्लाई करें इन ट्राइंगल AOF पे, तो यहाँ पे बन जाएगा OA का स्क्वायर इज इक्वल टू OE का स्क्वायर प्लस AE का स्क्वायर। तो इन ट्राइंगल इस वाले में, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, OA का स्क्वायर इज इक्वल टू OF का स्क्वायर प्लस AF का स्क्वायर,
इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं। सिमिलरली अगर हम इन ट्राइंगल BOD वाले में, इस वाले ट्राइंगल में भी हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें तो ये हमारा क्या बन जाएगा, OB का स्क्वायर इज इक्वल टू OD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। इसे हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। और सिमिलरली इन ट्राइंगल COE वाले में देखें तो इसमें बन जाएगा OC का स्क्वायर इज इक्वल टू OE का स्क्वायर प्लस EC का स्क्वायर। इसे हम इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं और ऐड कर देते हैं इन तीनों इक्वेशन को 1, 2 एंड 3। तो ये क्या बन जाएगा, OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर इज इक्वल टू OF स्क्वायर प्लस AF स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर EC का स्क्वायर। अब हम AF और BD को इस साइड ही रहने देंगे और जो OF, OD और OE है उसको हम लेफ्ट साइड लेके चले जाएंगे। तो ये बन जाएगा OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर इज इक्वल टू AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर। और हमें यही चीज़ प्रूफ करना था जो हमने प्रूफ कर दिया। इसी का अब हम सेकेंड पार्ट करते हैं। तो जो हमने फर्स्ट पार्ट में जो अभी हमने इसे प्रूफ किया है, इसी को हम फर्दर अगर सॉल्व करें, इसे हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। और इसी में अगर हम इसी को हम इधर लिख लेते हैं। अगर हम यहाँ पर इसी इक्वेशन में देखें OA का स्क्वायर माइनस OE का स्क्वायर, तो OA का स्क्वायर है, अगर हम इसमें से O और E को माइनस करें तो ये हमारा AE बन जाएगा। तो OA स्क्वायर माइनस OE का स्क्वायर है, इसे हम कॉमन ले लेते हैं, प्लस OB का स्क्वायर जो हमारा OB का स्क्वायर है, इसमें से अगर हम OF को अगर माइनस कर दें तो ये BF बन जाएगा, प्लस इसी तरह से OC के स्क्वायर में से अगर OD को माइनस कर दें, OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर। बस हमने कुछ नहीं किया हुआ है, जो हमारा वैल्यूज था उन्हीं को सिर्फ एक जगह लिखा है, बस और कुछ नहीं किया है। EC स्क्वायर, तो OA माइनस OE को क्या लिख सकते हैं, AE का स्क्वायर प्लस OB BF का स्क्वायर प्लस ये हमारा CD का स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर। हैंस इट प्रूफ। अगर कहीं भी आपको ना समझ आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। Exercise 6.5 question number 9. A ladder of 10 meter long reaches a window of 8 meter the ground. Find the distance of the foot of the ladder from the base of the wall. कि एक वॉल है जो 8 मीटर का है, उस पर लैडर लगा हुआ है 10 मीटर का। तो ये जो लैडर से ये वॉल का हमें डिस्टेंस है जो फाइंड आउट करना है। तो अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AO का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर, दैट इज 10 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। तो x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 10 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर 100 माइनस 64, दैट इज अंडर रूट ऑफ 36। तो ये हमारा 6 मीटर होगा जो हमारा वॉल का लैडर से डिस्टेंस होगा। तो अगर आपको ना समझ आया हो कुछ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें।
Exercise 6.5, question number 10. A guy wire attached to a vertical pole of height 18 meter and 24 meter long has a stake attached to the other end. How far from the base of the pole should the stake be driven so that the wire will be top? कि हम एक जस्ट लाइक जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 9 में किया कि हमें विंडो दिया हुआ था और लैडर दिया हुआ था, यहाँ पे सेम उसी तरह से हमें बीओ है जो हमें पोल दिया हुआ है और बीए है जो हमें, तो x इज इक्वल टू बन जाएगा अंडर रूट ऑफ 24 का स्क्वायर माइनस 18 का स्क्वायर, दैट इज 576 माइनस 324, तो ये बन जाएगा अंडर रूट ऑफ 252, तो जो इक्वल होगा 6√7 मीटर जो होगा वो हमारा पोल से जो डिस्टेंस होगा बेस का वो हमारा 6√7 मीटर होगा। अगर आपको कुछ ना समझ आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। Exercise 6.5, question number 11. An aeroplane leaves an airport and flies due to north at a speed of 1000 km per hour. At the same time, another aeroplane leaves the same airport and flies At the same time, another aeroplane leaves the same airport and flies due to west at a speed of 1200 per km/h. How far apart will be the two planes after 1 into 1 by 2 hour? कि हाँ, एक प्लेन है जो ओ पॉइंट से स्टार्ट करता है और वेस्ट की तरफ जाता है, और एक प्लेन है ओ पॉइंट से नॉर्थ की साइड जाता है। तो हमें फाइंड करना है कि वो 1 घंटे 1/2 आवर्स में कितने एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पे हैं। तो सबसे पहले हमें डिस्टेंस का फॉर्मूला जो होता है वो होता है स्पीड इनटू टाइम होता है। हमें फर्स्ट एरोप्लेन का हमें दिया हुआ है स्पीड है जो हमारा 1000 km/h है, और टाइम उससे लगता है 1 घंटा इंटू 1/2, दैट इज 3/2 लिख सकते हैं डायरेक्ट। तो ये हमारा कितना हो गया 5। तो ये हमारा जो फर्स्ट एरोप्लेन है जो डिस्टेंस ट्रैवल किया वो 1500 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया है, यानी उसे यहाँ तक पहुँचने में यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 1500 किलोमीटर है। सिमिलरली जो सेकेंड एरोप्लेन है उसे कितना टाइम उसने कितना डिस्टेंस फाइंड किया है, तो वो 1200 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है 3/2 के स्पीड से। तो ये ट्रैवल किया है 1800 किलोमीटर 3/2 आवर्स में। तो यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लें इन ट्राइंगल AOB पे, तो ये बन जाएगा हमारा AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AO का स्क्वायर प्लस BO का स्क्वायर, दैट इज 1500 का स्क्वायर प्लस 1800 का स्क्वायर। तो इसे हम यहाँ पे तो इन दोनों प्लेन के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो 300 अंडर रूट ऑफ 61 किलोमीटर डिस्टेंस एक दूसरे से जा चुके होंगे। कितने घंटे में 3/2 आवर्स में। तो अगर आपको कहीं कुछ ना समझ आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। एक्सरसाइज 6.5, क्वेश्चन नंबर 12। टू पोल्स ऑफ हाइट है जो हमें 6 मीटर एंड 11 मीटर दिया हुआ है। स्टैंड ऑन अ प्लेन ग्राउंड इफ द डिस्टेंस बिटवीन द 2 फीट ऑफ द प्लेन इज 12 मीटर। इनके दोनों का डिस्टेंस हमें 12 मीटर दिया हुआ है दो पोल्स का। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स, कि इनके यहाँ पर अगर एक पोल का टॉप है और दूसरे पोल का टॉप C है तो ए और C का हमारा क्या डिस्टेंस होगा, हमें वो फाइंड करना है। तो अगर हमारा AB है जो 6 मीटर का है और CD है जो 11 मीटर का है, तो से यहाँ से P और D का भी लेंथ होगा जो 6 मीटर का होगा, यानी 6 C और P का लेंथ होगा जो 11 माइनस 6 दैट इज 5 मीटर का आ जाएगा। और ए और पी अगर BD का लेंथ 12 मीटर है तो AP का भी लेंथ हमारा 12 मीटर आ जाएगा। तो अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, तो ये क्या बन जाएगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू AP स्क्वायर प्लस CP स्क्वायर।
तो यहाँ पे 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो AC इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 144 प्लस 25, दैट इज 169, यानी 13 मीटर जो होगा वो इन दोनों के आप जो टॉप का डिस्टेंस होगा वो 13 मीटर का होगा। तो अगर आपको कुछ ना समझ आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें। Exercise 6.5 question number 13, D and E are points on a side C and CB। CD साइड पे AC साइड पे D पॉइंट है और CB साइड पे हमारा E पॉइंट है ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल ABC। राइट है एंगल है जो हमारा C पॉइंट पे। प्रूव दैट AE का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर है। तो इन ट्राइंगल ACE, इस वाले ट्राइंगल में ले रहे हैं, तो ये हमारा राइट एंगल है एट C पॉइंट पे, तो हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। AE का स्क्वायर इज इक्वल टू AC प्लस C का स्क्वायर, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। और सेम इन ट्राइंगल BCD, ये जो ब्लू वाला ट्राइंगल बना रहा हूँ इसमें, तो इसमें भी हमारा राइट एंगल है एट C पॉइंट पे, तो यहाँ पे BD का स्क्वायर इज इक्वल टू BC प्लस CD का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसे हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अब बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, AE का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ पर इन ट्रायंगल CDE में अगर देखें, इस छोटे वाले ट्रायंगल में CDE में, तो C पे हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है, तो ये क्या बन जाएगा, DE का स्क्वायर इज इक्वल टू CE का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। सिमिलरली इन ट्रायंगल अगर हम ABC में देखें, तो इसमें क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ पर से हम AC स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ AB स्क्वायर, और सिमिलरली C का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर इज इक्वल टू लिख सकता हूँ DE का स्क्वायर। तो यही हमें प्रूफ करना था। अगर आपको कहीं कुछ ना समझ आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। Exercise 6.5 question number 14, the perpendicular from the A on a side BC of a triangle ABC intersect BC at a D point such that DB है, D और B है जो हमारे इक्वल है 3CD के, यानी जो हमारा C और B है वो टोटल हमारा 4CD है। हमें प्रूफ करना है कि 2AB का स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर है। तो इन ट्राइंगल ACD, अगर इस ट्राइंगल में देखें तो D पॉइंट पे हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। इससे हम AD स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर भी लिख सकते हैं, इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं। इसी तरह से इन ट्रायंगल ABD में अगर देखें तो हमारा D पॉइंट पे राइट एंगल है, तो AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, और यहाँ पर से AD स्क्वायर इज इक्वल टू लिख सकता हूँ मैं AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, इसे मैं इक्वेशन 2 मान लेता हूँ। एंड कंपेयरिंग फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से अगर देखें तो AD स्क्वायर ए भी है और AD स्क्वायर ए भी है, तो मैं लिख सकता हूँ AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। यहाँ पे हमें क्वेश्चन में गिवन था
BD है जो मेरा 3CD के इक्वल है, तो CD इज इक्वल टू BD अपॉन 3 लिख सकता हूँ, और BC है वो मेरा 4CD के इक्वल है, तो CD इज इक्वल टू BC अपॉन 4 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं AC स्क्वायर CD को क्या लिख सकता हूँ इन टर्म्स ऑफ BC के फॉर्म में, तो BC अपॉन 4 लिख सकता हूँ इज इक्वल टू AB स्क्वायर। सिमिलरली मैं BD को क्या लिख सकता हूँ, BD है जो मेरा BD इज इक्वल टू मेरा 3CD, BD है जो मेरा 3CD के इक्वल है, और 1CD है जो किसके इक्वल है, BC अपॉन 4 के इक्वल है, तो यहाँ पे 3 अपॉन BC अपॉन 4 लिख सकता हूँ। अब मैं इसी को फर्दर इधर सॉल्व कर रहा हूँ, तो ये बन जाएगा AC स्क्वायर माइनस BC अपॉन 16 इज इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस 9 अपॉन 16 BC स्क्वायर। यहाँ पर एलसीएम ले लूँ तो ये बन जाएगा AC 16 AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर इज इक्वल टू 16 AB स्क्वायर माइनस 9 BC स्क्वायर। 16 से 16 कैंसिल आउट, तो ये बन जाएगा 16 AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर इज इक्वल टू 16 AB स्क्वायर माइनस 9 BC स्क्वायर। तो BC को एक साइड लिख लेते हैं और AB को एक साइड रहने देते हैं, तो ये बन जाएगा 16 AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर प्लस का 9 BC स्क्वायर इज इक्वल टू 16 AB स्क्वायर। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 16 AC स्क्वायर माइनस प्लस 8 BC स्क्वायर इज इक्वल टू 16 AB स्क्वायर। तो यहाँ पर से 8 दोनों में कॉमन हो जाएगा, 2 AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू 16 AB स्क्वायर। यहाँ 8 2 ज़ा 16, तो 2 AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू 2 AB स्क्वायर, यही हमें प्रूफ करना था। अगर आपको कुछ ना समझ आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर 15, इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC कि ABC है जो हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है, D इज अ पॉइंट ऑन अ साइड BC दिया हुआ है, सच दैट BD है जो हमारा 1/3 ऑफ BC के इक्वल है। हमें प्रूफ करना है 9AD का स्क्वायर है जो इज इक्वल टू 7AB का स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर हम एक 90 डिग्री का AE है जो एक एल्टीट्यूड ड्रॉ कर लेते हैं ऑन अ साइड BC पे। तो हमें ये गिवन है कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी सभी साइड जो लेट A है, तो सभी साइड्स आपस में इक्वल A की इक्वल होगा, यानी BC भी हमारा A होगा, तो BD के लिए मैं लिख सकता हूँ A/3 होगा। अब हमें एल्टीट्यूड फाइंड करना है AE, तो AE के लिए एल्टीट्यूड पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई कर लेंगे, तो जो हमारा बन जाएगा A² माइनस जो B से E पॉइंट होगा वो हमारा हाफ ऑफ A का होगा, यानी A/2 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा A कॉमन हो जाएगा, A² 1 माइनस 1/4 दैट इज A² 3/4 यानी √3A/2 हो जाएगा, जो हमारा AE का साइड आ गया। तो अब हमें AE पता लग गया, BD पता है हमें, तो अगर हम DE लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, DE इज इक्वल टू लिख सकते हैं BE माइनस BD कर दें, तो BE कितना है, A/2 है, और BD हमने कितना फाइंड किया था अभी, हमें गिवन था A/3 है, तो ये कितना बन जाएगा A/6, एलसीएम लेके हमारा आंसर आ जाएगा जो हमारा DE का साइड आ गया। तो अगर हम ट्रायंगल
ए डी ई पे जो छोटा वाला ट्राइंगल है, इस पे हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर, दैट इज ए डी स्क्वायर, हमें ए डी को एज इट इज, और ए है जो हमने फाइंड आउट किया था √3/A2 का स्क्वायर है, तो √3A/2 का स्क्वायर प्लस डी हमने अभी फाइंड किया A/6 है, तो ये क्या बन जाएगा, ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू 3/4 का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 36, तो एलसीएम लेंगे तो ये 36 एंड 27A स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दैट इज 28/36 ए स्क्वायर बन जाएगा। ए डी का स्क्वायर, तो ए डी इज इक्वल टू, इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 9 4 जा 36 एंड 7 4 जा 28, यानी ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू 7A स्क्वायर अपॉन 9, तो 9 ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू 7 इंटू ए स्क्वायर, ए है जो हमारा क्या है, साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल है, कोई भी साइड हम लिख सकते हैं, यानी ए बी का स्क्वायर, हेंस इट प्रूफ। तो अगर आपको कहीं कुछ ना समझ आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। Exercise 6.5 question number 16, in an equilateral triangle prove that 3 times the square of one side is equal to the 4 times the square of its altitude, यानी 3 टाइम्स हमें कोई भी साइड ए हो गया इज इक्वल टू 4 टाइम्स इट्स एल्टीट्यूड, दैट इज ए का स्क्वायर, ये हमें प्रूफ करना है। तो अगर ये हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो सारे साइड्स ए होंगे और बी होगा, अगर ये ए डी है, ए ही है जो एल्टीट्यूड है, तो वह A/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर से अप्लाई करें हम पाइथागोरस थ्योरम ऑफ अ ट्राइंगल ए बी ई पे, ये हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए बी का स्क्वायर ए स्क्वायर एंड ए का स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है, एंड बी का स्क्वायर हमें पता है A/2 है इसका साइड, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 बन जाएगा, तो ए कॉमन, तो 1 माइनस 1/4 दैट इज ए स्क्वायर 3/4 आ जाएगा, ए का स्क्वायर, तो ए हमारा बन गया 3A स्क्वायर इज इक्वल टू 4A स्क्वायर, यही हमें प्रूफ करना था, दैट इज 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन साइड is equal to 4 times the square of one of its altitude, hence it proof। अगर आपको कुछ ना समझ आया हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर 17, टिक द करेक्ट आंसर एंड जस्टिफाई इन अ ट्राइंगल ए बी सी। ए बी हमें दिया हुआ है 6√3 है, ए सी हमें 12 दिया हुआ है और बी सी हमें 6 सेंटीमीटर। तो हमें इसमें देखना है कि ये हमारे कौन से एंगल बनाएंगे, 120 डिग्री, 60, 90 या 45। तो हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके देख लेते हैं, अगर पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करेगा तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो इसमें दो छोटे साइड्स ले लेते हैं, 6 और 6√3, तो इनका हम स्क्वायर करते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, 6 का स्क्वायर प्लस 6√3 का स्क्वायर, दैट इज 36 प्लस 36 इंटू 3 एंड 12 का स्क्वायर, दैट इज 144। तो यहाँ से कह सकते हैं 144 इक्वल है 144 के, इट इज सेटिस्फाइंग पाइथागोरस थ्योरम।
तो इट इज राइट एंगल ट्राइंगल। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो अगर आपको कुछ ना समझ आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें।